पॉलीलाइन से नहीं बनाई इसीलिए अलग अलग आ रहा। बार मैंने ज्वाइंट की थी ये। पॉलीलाइन से ड्रॉ करो। ठीक है सर, इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दे रहा हूँ, मान लो अभी ये लेंथ ज्वाइंट हो वेरी गई, है, ठीक है। लाइन टाइप्स वेरी है। ज्वाइंट तो कर दोगे लेकिन कितना ज्वाइंट करोगे? फिलेट कमांड शॉर्टकट नहीं है ना ये चीज़ इसका। अब फिलेट कमांड अब देना, हम्म, यहाँ पे फिलेट कमांड देना, इस पॉइंट यहाँ पे। पे। हाँ, इस पॉइंट पे देना। अरे पॉलीलाइन से नहीं बनाया है इसलिए वो फिलेट सर ऐसे लग रहा है सिंगल सिंगल पे। हो गया। इस पॉइंट पे हो रहा है। हाँ, उसी पे नहीं हो रहा था। नीचे वाले में कॉपी पेस्ट करना, नीचे वाले में माइनस में फिलेट कमांड दो। माइनस में करो। फिलेट कमांड दो, माइनस वाले को ज्वाइंट करो। पहले इसको सिलेक्ट, इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं ना सिलेक्ट, दोनों में जो से पहले पहले चाहे लाइन इसको कर लो चाहे पहले लाइन को सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आगे वाली लाइन चेंज हो जाएगी कलर। अगर कलर पहले वाले का रेड है तो आगे वाली लाइन पे अगर सिलेक्ट करोगे तो रेड हो जाएगा दूसरा वाला। अगर पहले वाला आपने अच्छा, नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा भी आपका क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। फिलेट आपका क्लिक करो, वाइट हो जाएगा। हाँ, क्लिक करो। अब ठीक। अब नहीं हो हाँ, गया ये? ये नहीं जुड़ रहा है। दोबारा फिलेट देना, इसी पे दोबारा कमांड देना फिलेट। कलर अलग ही हो रहा। अब पॉली लाइन से बनाना ये सेम लाइन, एक लाइन को डिलीट करो, पॉली लाइन से ऑनलाइन। बनाओ। हाँ, कहीं भी बाहर बना लो यार, इसी पे मत बनाओ, कहीं भी बाहर बना लो, ड्राइंग के बाहर। दो लाइन खींचो फिर फिलेट कमांड दो। ये हो जा रहा है। जी जी। हाँ अब दोबारा यही सेम कॉपी करना, लाइन से करके दोबारा का देखो। सर, ये देखो ये जुड़ी हुई है, देखो ये पहले से जब फिलेट दे रहा हूँ तो वहां से अलग हो जा रही है, फिर ये पूरे कनेक्टेड है, ये फिलेट से किया मैंने, ये कनेक्टेड है देखो, ये सब हम्म। सब कनेक्टेड है। और जो अभी आपने पॉली लाइन से किया है सेम आप लाइन कमांड से लेके एक्टिवेट करके दोबारा देखो। ओके, तो बाहर यहाँ बाहर से ये ऐसे ही जोड़ना है ना, बाहर कहीं देख लो लाइन बाहर। लेकर के। हाँ। कहीं बाहर दोबारा लाइन से दो लाइन ड्रॉ करो फिर से फिलेट करो। हम्म। हो रहा है? नहीं जुड़ रही है। नहीं जुड़ नहीं जुड़ रही है। ठीक है, तो पॉली लाइन से कुछ भी करना, पॉली लाइन से करना। ठीक है, तो अब इसका जैसे आपने अभी बताया मुझे ये कि ऐसे करना है, अभी मुझे दूसरी, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, जो पहले स्ट्रिंग आ रही है यहाँ से करना था ये वाला लाइन, हाँ, आगे से करना था ये, तभी तो है ना, आपकी पीछे तक आगे वो से लाइन, करना है। पीछे तक वो लाइन आपकी खत्म होती जाएगी। हाँ, तभी ये। बाकी सब अपना ये सेम जो अभी है अपना ये डीसी स्ट्रिंगिंग कंप्लीट करके मुझे वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन की शीट दो, क्योंकि प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, क्लासेस आगे चल रही है, लास्ट में जाकर सारा कुछ नहीं समझ आने वाले। इसके बाद एसी केबल कैलकुलेशन था आज का टॉपिक, और अभी मैं कल स्टार्ट कराऊंगा जब ये पार्ट मेरा ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो जाएगा। एक के ऊपर बर्डन इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बर्डन इकट्ठा होता रहेगा। अब सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर और कैलकुलेशन के ऊपर है। डीसी केबल कैलकुलेशन कोई इजी चीज़ नहीं है, क्लास में जब तक हो तब तक समझ आ रहा है, 2 दिन बाद जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ोगे सारी चीज़ें वो भूल जाओगे। तो इसलिए उसको 5-6 बार अब प्रैक्टिस सर, करके सेट कर लो। अब यहाँ पे ये केबल आ गई, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कौन सी स्ट्रिंग किस इन्वर्टर की है, यहाँ से कैसे मालूम पड़ेगा? अरे स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग किस इन्वर्टर की है, वो आपने नाम नहीं हाँ, डाला मान लो ऊपर, यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं डाला, ऊपर नाम डाला है मैंने, ये सब डला है इधर, तो बस उसी को तो ये मान लो ये रेफरेंस। इस स्ट्रिंग की आ रही है। अब ये तो मालूम पड़ रही है मुझे कि ये इन्वर्टर 3 की है, तीसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बार बार पूरा सब सिलेक्ट करके पूरी लाइन देखनी पड़ेगी, हाँ? अरे पहले इन्वर्टर 1 में कितनी आ रही है उसको फिल कर लो, फिर इन्वर्टर 2 की बची हुई को आगे एक्सटेंड कर लो,
इन्वर्टर एक की कितनी लाइन है सबको सिलेक्ट करो। इन्वर्टर एक को, इन्वर्टर एक की जितने भी आउटपुट स्ट्रिंग है सबको सिलेक्ट करो। इन्वर्टर एक की आउटपुट कहाँ से सिलेक्ट करूँ? यहाँ से करनी पड़ेंगी ये? अभी ऊपर से तो लाइन ज्वाइंट ही नहीं किया, ऊपर से लाइन तो ज्वाइंट करो तभी तो पता ये चलेगा। जॉइंट, ये वाली जॉइंट है सर, ये ठीक जॉइंट है, है ये। इन्वर्टर एक में कितनी स्ट्रिंग आ रही है सबको हम्म, ज्वाइंट कर लो पहले, सबको सिलेक्ट कर लो मतलब। ये, हाँ ये जॉइंट है, ये भी जॉइंट है। सर थोड़े से इम्प्रेस कर देना, आप जब तो ज्वाइन करो। एक बात बताना सर, जैसे हम इस साइड से हम कंडक्ट को लेके जा सकते हैं ना, जो नीचे हमने स्पेसिंग दे रखा है 1500 mm का। कहाँ पे? जैसे मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव इस जगह पे, ठीक है, हाँ 18 ठीक है। हाँ, अब ये पॉजिटिव वायर को हम इस साइड से लेके जा सकते हैं ना, नीचे साइड से। एक केबल लेके नहीं जाओगे ना, एक केबल के लिए आपको कंड्यूट अलग से देना पड़ेगा ना। नहीं एक केबल नहीं, जैसे अब तो मेरा ये एक तो यहाँ आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव वायर भी नेगेटिव वायर भी इस साइड से जाएगा। हाँ अगर सारी स्ट्रिंग अगर 5-6 वायर जा रही तो आप लेके जा सकते हो ना। जा सकते। और दूसरी बात ये था कि जैसे मेरा टर्निंग ओवर के हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको नीचे के साइड से करो ना, तभी नीचे के इस साइड से तरीके से लेके कर आओ ना। रूट आपका कॉमन रहेगा ना यार, 4 स्ट्रिंग नीचे से 4 स्ट्रिंग ऊपर से, ऐसे थोड़ा कनेक्ट होगी आपको तो पूरा। इस जैसे कंडीशन में जैसे आपने 2 नंबर के इन्वर्टर पे स्ट्रिंग कनेक्ट करी ना, सेम आपका 1 नंबर पे भी ऐसे ही होगा। तो फिर ये मेरा, हाँ ठीक है, ये वायर मेरा कहाँ पे रोटेट होगा? इस जगह पे, इस जगह से ऐसे होगा क्या? आगे से नहीं ले नहीं, जाओ। आगे लेके जाओ अंजार भाई, आगे ले जाओ, आगे ले जाके नीचे उतारो, जैसे ऊपर एल बनाया है ना अच्छा अच्छा ऊपर वाले ऐसे के कह लिए, रहा हूँ। वैसे इसे आगे ले जाके हाँ वहां से मोड़ यहाँ के पे दीजिए। सारी हमारा क्या होता है, इन्वर्टर का प्रॉपर एक ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग मतलब पूरा आपका केबल टाई, केबल ट्रे एक रूट बनता है। अच्छा इस तरीके से कह रहा हूँ। जो आपकी ऊपर वाली केबल है ना, उसको भी इन्वर्टर नंबर 2 में जैसा कनेक्ट किया ना, एक इन्वर्टर नंबर 1 को वैसे सेम चेंज करो। इन्वर्टर नंबर 1 में वैसे केबल कनेक्ट नहीं होगी। इस तरीके से। जैसे इन्वर्टर नंबर 2 में डाला है ना, वैसे आपका एल यू सामने शेप से बनेगा। डालो, सामने 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 से। नीचे से केवल आपके इनपुट जाएगी। तो इसमें टर्निंग ज्यादा नहीं आ जाएगा सर वायर पे? अरे वो एक्चुअल जो आएगा वही तो आएगा। आपका इन्वर्टर एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर के बीच में कितना गैप रखे हो? अभी तो गैप ऐसे ही मैंने डाल दिया था। गैप मेंटेन करके 1 रखोगे ना। मीटर, कितना डालना है? वीडियो में तो 600 mm था, कितना था 600 फीट? 1 मीटर डालो, 1 मीटर। वीडियो में 600 दे रखा है, पर 1 मीटर लेके चलो। 400 में अपने तरफ 1 से और मीटर। एक्स्ट्रा लगो ना। अगर मोटी केबल जाएगी, अगर कहीं से केबल मुड़ नहीं रहा, ज्यादा केबल इकट्ठा हो गया तो क्या करोगे? केबल बैंडिंग में भी तो प्रॉब्लम आती है। अंजार भाई ये स्नैप एंगल नहीं है क्या प्रॉपर? नहीं स्टेप एंगल पे ही है। आ गया और मैं जगह। यहाँ क्यों कनेक्ट कर रहे हो इस केबल को? नहीं नहीं, अरे अंजार भाई नंबर 2 की सही थी, एक वाली गलत है, वो तो सीधे सामने से लगानी है। इन्वर्टर के नीचे तो केबल कनेक्ट करोगे यार। अच्छा अच्छा साइड अच्छा में नीचे से साइड में थोड़ी ना कनेक्ट होती है केबल है। सर वो सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक इन्वर्टर की केबल पूरी। स्क्रीन शेयर करो ना, छोटी होगी दिख नहीं रही है। चलो कोई नहीं। मेरी स्क्रीन अंजर थोड़ा ऑफ करना। और आपने इसके को मेरा हाइड हो जाएगा। हाँ हाँ देखो सर, कहाँ पे है? इन्वर्टर 1 सेलेक्ट हो गया पूरा। कुछ यहाँ से निकल रही, कुछ वहाँ से निकल रही है। पहले हाँ नंबर मैंने ऐसे ही दिए 2 रूट। जहाँ आपकी एक तो आपके आगे वाली केबल तो सारी एक की है ना, उसमें तो कोई 2 की नहीं आ रही ना इन्वर्टर की। हाँ नहीं 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 नहीं, एक की है। हाँ जहाँ आपकी 2 और 1 की मिक्स है, उसको दिखाओ, थोड़ा जूम करो। 2 एक की कहीं मिक्स नहीं है, जो फ्रंट वाली सब एक की है। अरे मैं समझ गया, नीचे लेके आओ यार उसको, नीचे। इसको हाँ, यहाँ। इस पॉइंट पे जूम करो, ठीक है। हाँ अब जो जहाँ पे आपका लास्ट केबल है ना, जहाँ से आपकी 2 नंबर की स्टार्ट हो रही है और 1 नंबर की खत्म हो रही है, हाँ जो आपने सिलेक्ट किया है उसके नीचे वाले पोर्शन को खाली सिलेक्ट करो, नीचे वाले को।
यहाँ से escape करके यहाँ से सारी केबलें एक नंबर वाले सिलेक्ट करो नीचे से। थोड़ा और नीचे लेके आओ यार अच्छा। माउस को, इसका एंड पॉइंट जरूर सिलेक्ट होना चाहिए। नीचे लेके आओ, ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? हाँ, escape करो, escape करो। अब यहाँ से माउस को जितनी भी एक नंबर वाली थी सबको सिलेक्ट करो। यहाँ से इस पॉइंट से उठाओ, सिलेक्ट करो। हाँ, सिलेक्ट करो, क्लिक कर दो, एस एंटर करो, एस एंटर। अब इसको कहीं पे भी क्लिक करके छोटा करो, पहले छोटा करो, थोड़ा सा छोटा करो। अब कहीं पे भी क्लिक करके नीचे की साइड में माउस को लेके आओ। कहीं यहाँ पे क्लिक कर दूं? कहीं भी कर लो यार, मर्जी है। एक नंबर वाली लिस्टिंग सारी आपके क्या होगी, बाहर निकल के आ गई। अब यहाँ नंबर में जितने जा रही है इन्वर्टर उसको फिलेट कर लो पहले। ओके। 2 नंबर वाली सारी ऊपर रहेगी। अब अपने और को 2 और 3 के ऊपर रहेंगे। हाँ, जैसे 1 नंबर वाला पूरा हो जाएगा फिर आप 2 नंबर वाले को नीचे कर लो, ऊपर कर लो, उसके बाद उसको फिलेट कर लो। 2 नंबर की पूरी हो जाएगी, फिर 3 नंबर वाली सिलेक्ट करो, उसको छोटा बड़ा करो, फिर उसको फिलेट कर दो। अब ये क्रॉस करेगा क्यों? क्योंकि मान लो पहला इन्वर्टर ये वाला है, तो ये चीजें ये केबल क्रॉस करेंगी इसको। करने दो ना, अपने लेआउट में दिख रही है सारी चीजें। हाँ, लेआउट में दिख रही है, वैसे फिजिकल तो दिक्कत नहीं होगी। हमें डीसी केबल स्ट्रिंग लेआउट अपने को पता थोड़ा ना कि कितनी केबल आएगी। इस लेआउट को अगर हाँ। पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो देख लेगा कोई कि कितनी केबल है, गिन लेगा, हाँ, गिन ही नहीं पाए हो। नहीं बस हाँ, हमें अपने को क्या करना है कि ऑटो कैड में केबल लेंथ निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसलिए हमें हर एक केबल को खींचना पड़ रहा है। ठीक है। केबल लेंथ निकलेगी तभी तो वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा कि अपना कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है केबल लेंथ के अकॉर्डिंग। इसलिए अपने ठीक को हर एक स्ट्रिंग को इन्वर्टर तक कनेक्ट करके फिर हम उसके बाद उस पर उसका वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, जो कि मैंने एक एक्सेल भेजा था, उसमें एक्सेल में अपने को वर्किंग करना है। हाँ, वही होता है हमारा डीसी केबल शेड्यूल। आपको डीसी स्ट्रिंग लेआउट दे देना है, उसके बाद डीसी केबल शेड्यूल दे देना है क्लाइंट को, अगर वो मांगता है तो उसी से आपको वेरीफाई कर लेगा कि कोई भी उसकी केबल जो है वोल्टेज ड्रॉप है वो 2% से ऊपर नहीं है। अब ये जंपर्स कैसे काउंट होंगे? जंपर्स का कोई अलग कलर देते हैं, क्या करते हैं? जंपर्स का क्या करेंगे? जंपर जितना लग रहा है वो आपको फिक्स हो गया ना कि आपका हर एक पैनल में हर एक उतने में उतना ही लग रहा होगा, अगर आपने सिमिलर बनाया तो। यहाँ पे कितने मीटर का जंपर है? यहाँ पे है ये है 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर का कितने जंपर है, गिन लो एक स्ट्रिंग में कितने लग रहे हैं। हाँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है? बस काउंटिंग करके उसमें डाल देना है? इसको रिप्रेजेंट कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ ऐड करना है, और जो आपकी एक्सेल है उसमें आपको ऐड करना है केबल लेंथ। हाँ, अपनी केबल काउंटिंग रखनी है बस। केबल काउंटिंग रखने की आपकी साइड पे केबल कम ना पड़ जाए। ठीक। जब बॉम्ब बनाओगे तो बॉम्ब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट आपको एक क्वांटिटी चाहिए होती है हर एक चीज़ की, कि अपना एसी केबल कितना लग रहा है, डीसी केबल कितना लग रहा है, अर्थिंग केबल कितना लग रहा है, स्ट्रिप कितनी लग रही है, ताकि आपका वो चीज़ें कहीं साइड पे आपने जो भी कैलकुलेशन की है आपकी साइड पे चीज़ें कम ना पड़ जाए। इसलिए आपको जंपर की काउंटिंग ऐड करके आपको बॉम्ब में उसको फिल करना होता है, इसलिए हम जंपर की काउंटिंग उसमें वोल्टेज ड्रॉप में ऐड करते हैं। ठीक। और सर जैसे हमने स्ट्रेच की है ये, अगर हमको ये केबल छोटी करनी रहती है ऊपर को तो कैसे करते हैं? सेम जो आपने नीचे खींचा उसको ऊपर खींच दो। ऊपर को क्लिक करके ऊपर को खींच देता है? हाँ, नीचे सारी लाइनें सेलेक्ट करो, क्लिक करो, ऊपर की साइड में शॉर्ट कर दो, ऊपर चले जाएगी। ये सेटर बंद कर रहे हो, सेटर बंद हो गया, सेटर खोलोगे सेटर खुल जाएगा। एस अरे अभी नहीं होगा भाई, नीचे पॉइंट से नहीं सेलेक्ट किया, बीच में से सेलेक्ट किया, इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए। बीच में से सेलेक्ट करोगे स्ट्रेच नहीं होगा, लास्ट वाला पॉइंट जरूर कवर होना चाहिए, अब होगा। अब स्ट्रेच कमांड दो, एस एंटर करो, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके। और जो ऊपर बताया था आपने ऐसे कलर दे करके उनको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये बताया था जैसे ये वाला। हाँ, ऐसे ही करना होता है सारी चीज़, तभी तो पता चलेगी पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। ठीक है। बाकी किसी का कुछ डाउट सा कर रहे हो प्रैक्टिस? आशीष कुछ कर रहे हो? सर। हाँ सर। हेलो। हाँ पूछो संदीप।
सर जैसे मेरा 149.7 किलोवाट का प्लांट है, ठीक है। आगे। तो उसमें 125 का एक सिंगल इन्वर्टर तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि उस पर ओवरलोडिंग मेरी 19% आ रही है। करो। कर ठीक है। सकते हैं ना? हम्म। अच्छा सर, एक चीज और सर बताना, एक जैसे है। हम्म, मैं कह रहा हूँ क्या पूछ कि रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वर्टर सेम कंपनी का है, ठीक है, हम्म। लेकिन वो जो मॉडल नंबर है डिफरेंट है। मान लो कि 180 किलोवाट का मुझे इन्वर्टर लगाना है, तो मैंने एक 100 किलोवाट का लगा दिया और एक 80 किलोवाट का लगा दिया, हम्म। ठीक है। तो लेकिन 100 किलोवाट वाले में मॉडल नंबर डिफरेंट है और 80 किलोवाट का मॉडल नंबर डिफरेंट है, तो क्या हम दोनों को लगा सकते हैं एक साइड पे? मॉडल नंबर सिर्फ एक आइडेंटिफाई होता है यार। जैसे 7 नंबर का जूता 8 नंबर का जूता होता है, ये आपका है तो जूता ही वो, सूजी है वो एक तरह से। हाँ। मॉडल नंबर तो आपका प्रोडक्ट का आइटम नंबर है ना। आप हम्म। 100 किलोवाट का लगा रहे हो, सेम कंपनी का लगा रहे हो, कोई इशू नहीं। आप दूसरी कंपनी का भी लगा लो, कोई मना थोड़ा ना करेगा। मतलब हम एक साइड पे हम दूसरी कंपनी का भी अगर हम दूसरे मॉडल का कनेक्ट कर सकते हैं ना? कोई इशू नहीं है, बस उसमें ये होता है कि आपका एक इन्वर्टर का जो आपका मॉनिटरिंग होगा अलग साइट पे दिखेगा। और जैसे आपने एक जगह ग्रो वाट और एक जगह सॉलिड, दो इन्वर्टर लगाए, अपने एक सॉलिड का लगा दिया, ग्रो वाट का लगा दिया। अगर 180 किलोवाट का प्लांट है तो आपको 180 किलोवाट की प्लांट का जनरेशन आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। आपको 80 किलोवाट का प्लांट का जनरेशन सॉलिड वाली साइट पर मिलेगा, और 100 किलोवाट का प्लांट का जनरेशन आपको ग्रो आउट वाली साइट पर मिलेगा। इसलिए हम सेम कंपनी का ऐसे लगाते हैं कि आपका पूरा प्लांट का मॉनिटरिंग आपकी एक ही साइट पर मिल जाए। अगर हम सेम लगा रहे हैं, अगर मॉडल नंबर डिफरेंट है, तो उसमें तो एक ही जगह दिखाएगा ना? हाँ हाँ, आपका कंपनी का एक ही है ना, तो उसका एक ही सर्वर होगा ना जहाँ से वो तो आपका सारा एक ही डाटा सर्वर से भेजता है। लॉगिन हो जाएगा। हाँ, अगर आपके दो कंपनी लगा रहे हो तो जितने किलोवाट का इन्वर्टर है ग्रो वाट का, उसका डाटा ग्रो वाट के सर्वर पे मिलेगा। और दूसरा कंपनी का अगर इन्वर्टर लगा रहे हो तो दूसरे कंपनी का जितना किलोवाट का इन्वर्टर है उसका डाटा आपको दूसरे कंपनी के सर्वर पे मिलेगा। इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से मतलब ये जनरेशन फैच नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का अलग अलग पोर्टल होता है, सर्वर अलग अलग है। आप ग्रो वाट में मॉडल नंबर से मैंने कुछ बताया नहीं था कि मॉडल नंबर में कुछ आपको छेड़छाड़ करना है। मॉडल नंबर तो कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें तो किलोवाट लेना है ना कि कितना किलोवाट का इन्वर्टर है। नहीं, वो मैं देख रहा था ना कि 80 किलोवाट का खोज रहा हूँ तो मॉडल नंबर डिफरेंट दिख रहा था। वो अलग किलो अपना अलग कैपेसिटी का इन्वर्टर है ना, तो उसका मॉडल नंबर तो ऑब्वियसली चेंज ही होगा। अब 100 किलोवाट का और 80 किलोवाट में फ़र्क है ना, 20 किलोवाट का, इसलिए तो मॉडल नंबर डाला है। नहीं, पर ये जैसे जरूर चेक कर लेना कि आपका 400 वोल्ट पे ही है ना सारी चीज़ें। हाँ, 400 वोल्ट पे ही, मतलब 240 पे ही। ये नहीं कि 480 पे होगा तो आपका इंडिया के लिए इन्वर्टर नहीं है वो। 220 पे है, 180। एक स्ट्रिंग में अगर 10 मतलब 6 मॉड्यूल लगे हैं और सातवां उसमें अलग कैपेसिटी का लगा दिया तो उस पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे ना? हाँ, वो तो आपका मिसमैच लॉस बढ़ गया ना। आपने हाँ। 615 के कुछ लगाए, 580 के कुछ लगा दिए, तो 580 और 615 में तो उसका दोनों का इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो आउटपुट वो तो चेंज ही है। हाँ, तो वो आपका मिनिमम अच्छा। वाला लेके चलेगा ना वो। अच्छा, ये वाटेज के हिसाब से वोल्टेज मैच करते हैं क्या? अलग मैन्युफैक्चरिंग है तो नहीं करेगी 615 ना? का और 580 में सब कुछ तो अलग अलग होता है ना। इलेक्ट्रिकल नहीं नहीं, वीओसी का जैसे एसी। 610 का मैंने वारी का ले लिया, 610 मैंने लॉन्गी का ले लिया, तो दोनों का दोनों का अलग मैच अलग हो करेगा? ना। नहीं नहीं, नहीं अलग मैच अलग करेगा है। ना? नहीं। हाँ, ठीक। वो आपका अगर वो आप 615 अगर 700 में आपका इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर दे रखा है, वीओसी वीएमपी आईसी आईएमपी, तो वो कोई से भी हम्म। वाट पीक में अगर मैच कर गया तो उसकी जनरेशन और उसकी जनरेशन आपकी सेम रहेगी। लेकिन जहाँ आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज हो गया हम्म। वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो आपका एक तरह से मिसमैच लॉस कहते हैं उसे हम, कि आपका स्ट्रिंग मिसमैच हो रहा है। यानी एक स्ट्रिंग में आपने दो अलग अलग वाट पिक के आपने पैनल लगा दिया, दो अलग अलग क्या कहते हैं। कैपेसिटी के पैनल लगा दिए। हाँ। तो आज यही डीसी लेआउट ही बनाना है आज।
एसी केबल कैलकुलेशन का आज की मेरी क्लास थी। एसी केबल कैलकुलेशन जब करोगे ना, जब डीसी का शेड्यूल फाइनल हो जाएगा सबका। अब ठीक है। डीसी पे सारे अटके रहेंगे, एसी वाला मैं करवा दूं, कल को दिन पे हम्म, प्रॉब्लम आएगी कि फायदा दोबारा नहीं। मुझे डीसी में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा मुझे एसी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले पुराना पार्ट तो सारा कवर करते हुए चले। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, जो चीज़ हो आपकी प्रैक्टिस हाथों हाथ उसी दिन होनी चाहिए, या अगले दिन तक वो आपकी हो जाए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका एक तरह से होमवर्क बढ़ रहा है, आपका बर्डन बढ़ रहा है। और ये ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल। आपको जब तक पढ़ा रहा हूँ, जब तक समझ आ रहा है, ठीक है, सबको आसान लगेगा। जैसे चार हम्म, पाँच दिन क्लास छूटेगी बीच में, जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो सारी चीज़ें भूलना 101% है कि आपको भूलना ही भूलना है, वो तो क्योंकि है। प्रैक्टिस करी नहीं है, माइंड में बैठा नहीं, सारी चीज़ें सेट नहीं हुई। फिर यही पूछोगे कि हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट फैक्टर कहाँ से उठाया था, हमने केबल की हम्म, लेंथ कहाँ से उठाई थी, ये सारे क्वेश्चन निकलेंगे फिर। सभी करो, अपना एक्सेल मेंटेन करो, लेंथ निकालो, टीएल कमांड डालो, लेंथ निकालो, एक्सेल मेंटेन करो। प्रदीप, हाथों हाथ हम्म। अपना एक बार स्क्रीन शेयर करो और उसको एक्सप्लेन करते हुए एक्सेल में डालो वैल्यू। नहीं, मैं पहले ये रेडी तो कर लूं ये, तो यार रेडी करो थोड़ा ना, सा बस। तुम तो कह हाँ, रहे थे मैं फ्री रहता हूँ हमेशा, दिन में मेरी क्लास करो आओ। हमेशा नहीं रहता हूँ, जिस दिन मतलब काम आया जाना पड़ता है। आशीष क्या कर रहे हो? सर लेआउट बना रहा हूँ। लेआउट बना रहे हो? एक नए उसका बना रहा हूँ। यार डीसी वोल्टेज ड्रॉप शेड्यूल चाहिए, कैसे करोगे, इतना लेट हो गया तो। क्लास मेरी फ्राइडे को ख़त्म हो रखी थी डीसी वोल्टेज वाली। जितेंद्र क्या कर रहे हो? विवेक, कुछ डीसी वोल्टेज ड्रॉप में कुछ कर रहे हो अभी, या ऐसे ही बैठे हो खाली देख रहे हो? विवेक, आवाज आ रही है? जी सर। डीसी वोल्टेज ड्रॉप में कुछ कर रहे हो, एक्सेल एक्सेल का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, फार्मूला वार्मूला लगा रहे हो? नहीं सर, अभी सर बीच में हमको कुछ समझ में नहीं आया वो। आवाज हेलो। बहुत कम आ रही है। हेलो। कह रहा समझ में नहीं आया। वही तो कह रहा हूँ, बीच में स्टार्ट हुआ ना, स्टार्टिंग से करना इसमें पड़ेगा। स्ट्रिंग का पूछ रहा था, ये स्ट्रिंग कैसे बनेगी इसमें? मेरे को कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आया इसका। हेलो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। इसमें ना स्ट्रिंग का पूछ रहा हूँ, जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, ये अलग मॉडल तो होगा, ये इन्वर्टर बन के ये हो गए। अब इसमें इन्वर्टर 2 में स्टार्ट कहाँ से करूँ, समझ नहीं आ रहा। इन्वर्टर का आउटपुट कहाँ है, वॉकवे कहाँ है, वहीं से आप स्ट्रिंग स्टार्ट करो, आउटपुट निकालते हो करो स्टार्ट। इन्वर्टर की वो तो पूछ लोकेशन ले कहाँ है, जो वहाँ पे जो आपका पहले आउटपुट इन्वर्टर की निकलना बनाई वो चाहिए। सही है नहीं है? क्या कह रहे हो? अगर जो पहले बने वो तो पूछ ले सही है कि नहीं है ये वाली बता दो, इसका ये सही है क्या? इन्वर्टर कहाँ पे है, मेरे को तो इन्वर्टर ही नहीं पता चल रहा। ये है इन्वर्टर, ये है। छतरी में लगा दिया। ये जो आपका क्यान कलर है, आपका इन्वर्टर यहाँ है। हाँ। ठीक है, एटलीस्ट निकालो तो सही, वोल्टेज ड्रॉप तो निकालो यार, इसका एक्सेल पे कौन मेंटेन करो। कौन सा मॉडल लिया है, उसकी लेंथ कितने केबल की? सर, अरे वोल्टेज 300 ड्रॉप mm वही है भाई। निकाल पाएगा जो 300 mm इन्वर्टर है। तक केबल पहुंचा देगा। हैं? अरे मैं इन्वर्ट ये इसका पूछ रहा हूँ, ये वाले ये इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी, समझ नहीं आ अभी रहा ये नवीन वाला। ने शेयर किया, किसने शेयर किया है? मैंने शेयर किया है। नवीन। नवीन, अपना इसका जो है इन्वर्टर तक डीसी केबल खींचो, और एक ही इन्वर्टर का मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालो। दूसरे इन्वर्टर पे आप कल काम कर लेना, जैसे टाइम मिले तब कर लेना। एक इन्वर्टर का वोल्टेज ड्रॉप निकालो, डीसी केबल खींचो। ये डायमेंशन जितनी भी डाल रखे हैं ना, डायमेंशन को हाइड कर दो, डायमेंशन की जरूरत नहीं होती ना इसमें। ये हमारा डीसी केबल ही खाली ओनली दिखना चाहिए। इसकी आप डीसी केबल स्ट्रिंगिंग खींचो, और इसका टीएल कमांड से इन्वर्टर एक का आपका लेंथ निकालो, इसका एक्सेल में मेंटेन करो।
अब इससे एक लैपटॉप में बैठे हो ना, वोल्टेज ड्रॉप के बाद अपना अगला स्टेप यही है, इसे कंटिन्यू करो अभी। वो किधर गया आज? सर वो आपका फेवरेट स्टूडेंट कहाँ है सर? मुझे क्या बताएगा यार वो, मुझे थोड़ा बताता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। आज अभी आके चल रहा है, खत्म कर दिया मैं ताई। क्या नाम है उसका? आतिफ नाम? आतिर 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 ही ना, वो तो है ही नहीं इतने बड़े केस में। इतने बड़े केस में नहीं होना सर, आप सब बातें सुन देते। उसका होना तो जरूरी है आज। फिलेट कमांड करो यार, पहले फिलेट कमांड करके जितने भी नीचे स्ट्रिंगिंग आ रही है ना, ये जो हमारे डीसी केबल है ना, ये हमारे शेड के ऊपर से जाएगी। शेड के ऊपर जाके जहाँ आपका इन्वर्टर का ग्राउंड फ्लोर पे लगा है, तो इन्वर्टर के पास से ये आपके डाउन होगी नीचे की साइड में। ग्रीन कलर किसने बोला यार करने को? रेड और ब्लैक करो ना। ग्रीन क्या होता है? ग्रीन आपका यूज होता है अर्थिंग के लिए। ग्रीन कलर करके कभी भी मत दिखाना। ग्रीन कलर अगर केबल का दिखा दे तो इसका मतलब वो आपका अर्थिंग के लिए केबल यूज हो रहा है। कलर कॉम्बिनेशन, कलर कोडिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। क्या नाम है? नवीन, फिलेट कमांड की तरह करो यार, ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे लाइन। सिमिलर लाइंस पे नहीं दिखेगी सारी चीज़ें। अब कितने नीचे से आउटपुट निकल रही है वो मुझे बता दो बस। इन्वर्टर के राइट साइड कितनी आउटपुट निकलेंगी? मतलब इस साइड यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड, इन्वर्टर के जो लेफ्ट साइड है, ऊपर से कितनी केबलें नीचे आएंगी ये बता दो बस। जैसे मेरे 12 है, मतलब 12 स्ट्रिंग है, सॉरी 14 स्ट्रिंग्स हैं इसमें। राइट साइड कितना है? राइट इस वाले साइड पास से कितना आएगा ये पूछ रहा हूँ। जो आपने नीचे लाइन खींची है ना शेड के पैरेलली, वो कितनी लाइन खींचोगे कि मेरी सारी स्ट्रिंग की कॉम्बिनेशन बन जाए, प्लस माइनस बन जाए, वो पूछ रहा हूँ मैं। उतना ये लाइन कॉपी कर लो एक इक्वल डिस्टेंस पे। अच्छा, उतनी लाइन कॉपी करके इक्वल डिस्टेंस पे रख लो। उसके बाद जो प्लस और माइनस है वहाँ से अपना छोटे छोटे लाइन खींच के फिलेट कर दो। वो आपका जल्दी और इजी प्रोसेस हो जाएगा कि आपका एक क्लिक में आपकी पूरी टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। नीचे वाले लाइन को कॉपी करो। हाँ, नीचे वाली लाइन को कॉपी करो। हाँ, कॉपी करो। एरे बनाओ इसका, 15 एरे बना लो। मुझे नहीं पता कितना, 15 बनाओ। इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सारी। 20 mm ले लो, 25 mm ले लो, 30 mm ले लो, देख लो कितना कर लेना है। एरे कमांड दो ना, एरे क्या दे रहे हो? समझ नहीं आ रहा। कॉपी करो पहले, CO कॉपी, ए एंटर करो, ए एंटर, नंबर ऑफ एरे डालो 15, अब 20 एंटर कर दो, 20 एंटर। ये आपकी होगी कॉपी, ठीक है। ये आपकी इन्वर्टर तक निकल के आ गई। अब जितने भी आपके प्लस माइनस है ना, वहाँ पे आप रेड और ब्लैक कलर के केबल को उसको प्लस माइनस पे कॉपी पेस्ट करते हुए आ जाओ। जैसे ये वाली चीज इधर, ये वाली अपना ये आपकी जैसे ब्लैक होगी यार, ये ग्रीन नहीं होती। इसको आप ब्लैक कर देना आगे, जब भी डिजाइन कोई नया प्रोजेक्ट करो तो सब ब्लैक कर देना। ओके, इसको आप ब्लैक करो, ये आपकी रेड नहीं होगी, ये ब्लैक हो गया आपकी। केबल तो ब्लैक करो, प्लस माइनस जो कर दिया, केबल तो ब्लैक करो। केबल ये वाली ब्लैक। हाँ भाई, पूरी क्यों कर रहे हो यार? सिर्फ छोटा सा टुकड़ा को ब्लैक करो बस। हाँ, अब ओके, इसके प्लस वाले को आप रेड करो, कॉपी करो,
इसको रेड कलर कर दो। सेम जितने भी प्लस माइनस है ना, उसके हिसाब से आप एक केबल वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। अच्छा ये, ओके ओके। जितने भी आपके नीचे की साइड में प्लस माइनस निकले सबको कॉपी पेस्ट करो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस आएंगी, कैसे मुझे शॉर्टकट करना है, कैसे मुझे फास्ट काम करना है, कैसे मुझे स्टिंगिंग को एक दिन में कंप्लीट करना है। हाथ सेट कर लो, बस छोड़ो इधर का, ऐसे रिपीट मारना जैसे आगे करोगे, ठीक है। अब मुझे आगे से क्या करना है, हर एक लाइन को फिलेट करते हुए चलना है आगे से। इन्वर्टर के जो लेफ्ट साइड से पहली स्ट्रिंग जो डाउन हो रही है, लेफ्ट साइड का है भाई इन्वर्टर का लेफ्ट, इन्वर्टर का लेफ्ट यहाँ पर। ये भाई डाउन है, इन्वर्टर का डाउन है, लेफ्ट पोजिशन। ये यहाँ पे। हाँ तो पहली स्ट्रिंग कहाँ से ऊपर से आ रही है, ग्रीन वाले से आ रही है। हाँ अब इसे फिलेट करते हुए चलो ऊपर से। डिलीट करो यार, इसको डिलीट करो, इसका काम नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। जो ऊपर की ब्लैक केबल है ना, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करके बाहर निकालो थोड़ा। लाइन को सबको स्ट्रेच करो। ये आपकी रेड केबल की जो लाइन आ रही थी यहाँ तक आनी चाहिए लाइन। आगे लेके आओ, आगे, हाँ थोड़ा, हाँ बस क्लिक कर दो, क्लिक करो, हो गया, ठीक है। अब अपने को स्टार्टिंग से क्या करना है, फिलेट करते हुए चलना है। फिलेट कमांड दो। सिलेक्ट कमांड स्टार्टिंग यहाँ से है ना। वो भाई आपका एंडिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से करो इन्वर्टर के पास से, ठीक है। यहाँ से फिलेट कमांड दो, हर एक लाइन को फिलेट करते हुए आगे तक लेके आओ। भाई स्ट्रिंग को ऊपर 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 वाला लाइन। हाँ तो ये किस पे होगी, यहाँ पे इसको यहाँ रखना है इधर। फिलेट कमांड तो दो भाई, फिलेट। हाँ अरे इधर, अरे नहीं इधर- इधर ना, इधर इधर भाई। उधर कहाँ इन्वर्टर है भाई, जहाँ इन्वर्टर है उससे कनेक्ट करो ना। हाँ सारे लाइन ऐसे करो। अरे एक लाइन छोड़ दी यार, देखो क्या कर रहे हो। अरे ऊपर भी ऊपर तो वाली आवाज आ लाइन, रही ऊपर है। वाली लाइन करो ना, एक तो खत्म हो गया तुम्हारा। 1 बाय 1 करते हुए चलो। ये आपकी फिलेट हो नहीं रही है, देख लेना एक बार। फिलेट होते ही आपका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिलेट हो नहीं रही है ये। लेट तो हो रही है, Join ज्वाइन सर नहीं वो हो रही मेरे में हो रहा है, वैसे हो रहा है क्या? वो ज्वाइन नहीं हो रही, ज्वाइन नहीं हो रही। कलर मैच नहीं हो रहा इसका। हाँ वो कलर मैच नहीं हो रहा। मेरे में हो रहा है सर, वैसे ही हो रहा है। क्या रीजन है सर इसका? मेरा भी नहीं हो पॉली रहा। लाइन से बनाओ ना, लाइन छोड़ो, पॉली लाइन से बनाओ। तो ज्वाइन कर दे तो बाद में। अरे कुछ लाइन ज्वाइन भी नहीं होती है। सिलेक्ट करके ज्वाइन अरे करके तो तो, अरे चाहिए चाहिए। एक एक करके करेगा क्या, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। क्या नाम है, क्या नाम है, नवीन। हाँ जो अभी किया है ना, सेम को दोबारा, सेम फंक्शन जो भी आपने प्रैक्टिस किया अभी, सारे चीज़ को रिवाइज करो पॉलीलाइन कमांड से। सबको डिलीट मारो, दोबारा लाइन खींचो, पॉलीलाइन कमांड से करो दोबारा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माइंड में सेट भी हो जाएगा चीज़ें। और ये फिलेट वाला जो प्रॉब्लम है ये भी सही हो जाएगा। सबको डिलीट करो। ये रहा तो ऊपर वाला क्यों इसको? अब पॉलीलाइन कमांड लो, जैसे जैसे जो जो स्टेप आपने फॉलो किया था उसको दोबारा रिपीट करो। तो ये जो लाइन, ये भी पोल लाइन लेनी है, ये वाली। हाँ हाँ तभी होगा ना, पॉलीलाइन पॉलीलाइन फिलेट हो जाता है, लाइन नहीं हो रहा। लाइन का कमांड कम से कम करना, ज़्यादातर 99.9% आप जो भी ऑटोकैड में डिजाइन करो पॉली लाइन ही लो। अरे ऐसे क्यों कर रहा है फिर? सिर्फ नीचे लाइन ना, पूरी लाइन सिर्फ। एरे डालो 20-25 जो भी था।
पॉलीलाइन है ना सारा, कंफर्म कर लेना। हाँ पॉलीलाइन है अब। ठीक है, ये हो गया ना फिलेट। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? अरे नवीन, ये कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नवीन, सर ने जैसे बताया वैसे करो ना, सिर्फ केवल लाइन लाइन सिर्फ पॉलीलाइन खींचो ना ऊपर ऊपर, अच्छा पॉलीलाइन सिर्फ पॉलीलाइन तो बाद में फिलेट कनेक्ट करते रहना कैसे? उधर। अपना एक्सपेरिमेंट ना बाद में करियो, सक्सेस ज्यादा हमें बता दियो। अरे वो दूसरे टाइप से करने की सोच रहा था, मतलब इसमें नहीं हो पाएगा अब वो। वो बाद में करियो, अगर सफल हो जाए तो हमें बता दियो। ठीक है, अब रिपीट करो, इधर का छोड़ो ना, इधर कहाँ है पॉलीलाइन के आगे बना रहे हो? आगे से फिलेट आगे करके से बताओ आगे यार, से आगे आगे से, से पीछे से नहीं, आगे से। फिलेट कमांड दो। ये ब्लैक तो कलर कर दो यार, माइनस को ब्लैक तो करो। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, पूरा आपका ब्लैक में कन्वर्ट हो जा रहा है लाइन। इसका मतलब है आपका ये लाइन ज्वाइंट हो चुका है। क्योंकि अगर लाइन ज्वाइंट नहीं होगी, अगर टीएल कमांड दोगे तो आपकी लाइन जहाँ बीच में ब्रेक होगी वहीं से आपका क्या होगा, वहीं तक आपकी लेंथ आएगी, जिससे कि आपका डीसी केबल की जो लेंथ निकालोगे स्ट्रिंग की, वो आपकी परफेक्ट नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। जहाँ लाइन आपकी टूटी, जहाँ लाइन आपका ब्रेक हुआ, वहीं पे आपका वहीं तक का लेंथ वो कैलकुलेट करेगा। लेकिन जैसे हम ये फिलेट कर रहे हैं, वैसे ही आपका क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके इन्वर्टर तक की आपकी लाइन कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि लाइन सारी क्या है, वो जॉइंट है। सर वही मेरे में हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, पहले तो वो लाइन जॉइंट है और फ्लेट करने के बाद अलग अलग हो जा रही है। पीएल से करो, पॉलीलाइन से। ये तो ऑलरेडी अब बनी हुई है, पॉलीलाइन से कैसे करेंगे? ज्वाइंट करो फिर। और कोई तरीका? तरीका कुछ नहीं है यार, मेहनत करो, और तरीका कुछ नहीं दूसरा। वो कलर भी नहीं आ रहा उसका, तो कलर भी चेंज हो गया बेचारी का। बस टाइम दो, मेहनत करो, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। टाइम नहीं दोगे तो फिर वो टाइम भी मजे लेगा फिर। कॉपी फिलेट। वो रेड कलर नहीं आ रहा है सर, आप कह रहे थे, वो तो आधी पे भी नहीं आ रहा है, अब तो कलर चला जा रहा है। भाई सबको डिलीट मारो और उसको पॉलीलाइन से बना के फिर उसको करो कन्वर्ट। अरे सबको एमएम मैच प्रॉपर्टी लेके यार, सबको एक ही बार कर दो ना, एक एक करके क्या टाइम मतलब अपना इधर से बढ़ा रहे हो। सबको मैच लो, जितने भी नेगेटिव है सबको नेगेटिव कर दो, पहले ब्लैक कलर कर दो। और फिर रेड मार दूं उनको? मैं स्क्रीन पे जो शेयर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। अरे नवीन फॉलो करना भाई, क्या कह रहे हैं? लास्ट की स्ट्रिंग रह गई है, देखो। एक माइनस लास्ट का कहाँ से निकालोगे? निकालो इसको, दो लाइन को एक्सटेंड करो दोबारा, दो लाइन और खींचो। नीचे ऑफ तक घुमाओगे। कितना था, 20 एम का गैप था ना इसका, ऑफसेट लगना 20 एम। बीच में तो ऑफ तक घुमाओगे।
बस हो गया। ये जो आगे की लाइन है इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो या एक्सटेंड कर दो इसको मिड पॉइंट से उठा के। अगर स्प्लिट करेगा तो अपना गैप हो जाएगी ना। ये हो गया। अब इसको इन्वर्टर तक कनेक्ट करो और हर एक स्ट्रिंग का वोल्टेज ड्रॉप निकालो जो फार्मूला था, इन्वर्टर तक इसे कनेक्ट कर दो। कितने लाइन से पहले उसे काउंट कर लो और उतने लाइन से यहाँ पे पहले कॉपी बना लो। सबको सेलेक्ट करो और क्यूपी करो। यार ऐसे गलती हो जाएगी। कितना याद है कुछ पता है? कितना याद रखो? क्यूपी एंटर करो। 16 लाइन है, बस खत्म। 16 लाइन खींचो ऐसी। ऑफसेट मोड ऑफसेट। अरे अरे ऐसे नहीं आएगी। ये नहीं होने वाला भाई, इसको हर एक लाइन को जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होती है एक बार में। एक बार में नहीं होती है। पहले लाइन सीधा खींचो, फिर ऊपर से जोड़ते हुए नीचे लेके जोड़ो, फिर नीचे से फिर बैंड करके हुए फिर उसको जोड़ो। यही तो है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, जिसमें टाइम टेकिंग है और माइंड पूरा ऑफ हो जाता है। 2-3 बार छोड़ छोड़ के जाएगा चाय पीने। सर एक बार ये देखना सर, स्ट्रिंग सही बनी है? भाई रुको यार, क्या कर रहे हो? रुक तो जाओ। कंट्रोल जेड करो। किसको रुकना है? इसको थोड़ा और आगे। अब क्या करना है अपने को? नीचे से, यहाँ से नीचे से करना है। थोड़ा आगे मूव कर लो इसको, थोड़ा सा बस। अब यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ से आप फिलेट करो। इस कॉर्नर से नहीं, इसके अपोजिट कॉर्नर से। अरे भाई नीचे वाले से यार, क्या कर रहे हो? इसके नीचे वाले डाउन वाले से करो। कंट्रोल जेड करो ना, कंट्रोल जेड करो। ठीक है, आ जाओ नीचे, आ जाओ। अभी कुछ मत करो, नीचे आ जाओ। हाँ, इस कॉर्नर से करो। ताकि वो जंप होता हुआ ना दिखे एक तरीके से। हो गया। अब इन्वर्टर में कनेक्ट करो जैसे करना है। इस तरह से आपकी पूरी एक केबल रूटिंग फाइनल होती है किसी भी प्लांट की, जब भी आप लेआउट में शो ऑफ करोगे। अब इसका एक्सेल ओपन करो। चलो मान लो वहीं तक आपको इन्वर्टर में लग गया। जो भी लेंथ आएगी उसके हिसाब से आप इसका एक्सेल निकालो, एक्सेल मेंटेन करो। सर एक बार देखना सर, ये ऐसे स्ट्रिंग बना सकते हैं? देख लो। 1 मिनट ही एक्सेल वाला कर लेते हैं, फिर जो भी अभी तक टाइम है अपना थोड़ा उसको और वर्किंग कर लो, ताकि चीज़ें परफेक्ट ही बने। जो है एक्सेल बनाओ इसका सारे स्ट्रिंग का। डीसी केबल शेड्यूल, एक्सेल का नाम डालना डीसी केबल शेड्यूल। आ गई मेल। हाँ मेल ही आई है अभी। पैसा है? नहीं, मेल क्या करना है? निकालो सीरियल नंबर, स्ट्रिंग नंबर, इन्वर्टर नंबर, एमपीपीटी नंबर, प्लस माइनस, जंपर, उसके बाद बिल्डिंग हाइट, फिर वोल्टेज ड्रॉप, स्ट्रिंग वोल्टेज, सारी चीज़ें लिखो।
इसके बाद क्या आएगा? स्ट्रिंग नंबर, इन्वर्टर नंबर, एमपीपीटी नंबर के बाद स्ट्रिंग हो गया, इन्वर्टर हो गया, एमपीपीटी हो गया, पॉजिटिव केबल लेंथ, नेगेटिव केबल लेंथ, जंपर। वही सीट है ना जो आपने दी थी? वो है, अगर सीट ग्रुप में है तो वहीं से कर लो ना चेंज, इतना सारा वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो है ना, वही सीट है ना, तो टाइम लगेगा, वो सीट ले लो। कोई नहीं सर, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो तो मेरी सीट है, मैंने अपने माइंड में सेट कर रखी है। अब ये जो लिख रहे हैं, क्या नाम है इसका, नवीन लिख रहा है, जो अपने हिसाब से सेट कर लेगा माइंड में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहीं से रेफरेंस नहीं उठाना कि मैं कहाँ से रेफरेंस उठाऊँ, कहाँ से क्या चीज़ें डालूँ। जितने 1 2 सीट 3 सीट 4 सीट बना लोगे ना, 4 डीसी केबल शेड्यूल लेआउट, 5वीं के आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को क्या करना है आगे। इसके बाद जंपर डालो, इसके बाद बिल्डिंग की हाइट डालो, उसके बाद टोटल लेंथ डालो, टोटल लेंथ क्या होगा, प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस जंपर प्लस बिल्डिंग हाइट, जो भी आएगा टोटल लेंथ आएगा, उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है। जो भी लेंथ आएगा उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा लेना है। टोटल लेंथ विथ 10% मार्जिन। उसके बाद आप स्ट्रिंग वोल्टेज डालो, स्ट्रिंग का करंट डाल, स्ट्रिंग का वोल्टेज डाल दो। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू डालो, केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, स्ट्रिंग वोल्टेज, केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद स्ट्रिंग का करंट कितना आ रहा है वो भी डालो। फार्मूला होता है अपना, फार्मूला बताना क्या होता है रेजिस्टेंस का। वोल्टेज ड्रॉप का बताओ मुझे, रेजिस्टेंस का छोड़ो, वोल्टेज डीसी वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला क्या है? 2IRL 2 जब केस होता है जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा अलग एक अलग ही होता होता है। है। अभी टू IRL जब भी होगा ना जब हमारा एक ही होगा, मतलब या तो प्लस का केबल एंड प्लस वाली लेंथ ही मेजर करोगे या तो माइनस वाली लेंथ ही मेजर करोगे, उसी को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। जब आप IRL पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों को अलग अलग दिखा रहे हो तो आपको 2 वहां से हट जाएगा, तो जो IRL बचेगा ILR। 2 जब लिया है हमने, जब हमने पॉजिटिव की केबल की लेंथ सिर्फ एक ही लेंथ निकाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जितना हमने मान लिया कि जितनी हमारी पॉजिटिव लग रही है उतनी हमारी नेगेटिव है, तो हमने एक 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 मतलब एक कोई भी एक साइड की लेंथ निकाली है, उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो हमारा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का निकल के आ गया था लेंथ, इसलिए हमने 2 किया मल्टीप्लाई। अगर आप एक्सेल में दोनों चीज़ें अलग अलग कर रहे हो, पॉजिटिव भी अलग दिखा रहे हो लेंथ, नेगेटिव भी लेंथ अलग दिखा रहे हो, तो उस फॉर्मूला में जो 2 है वहाँ से वो हट जाएगा। डालो फार्मूला पुट करो। फार्मूला पुट क्या करोगे, पहले इसमें स्ट्रिंग की लेंथ तो डालो TL कमांड से। स्ट्रिंग कितनी स्ट्रिंग बन रही हो कैलकुलेट करो। 16 थी ना, 8 स्ट्रिंग बनेगी। हाँ 8 स्ट्रिंग डालो ऊपर से स्ट्रिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सीरियल नंबर तो कुछ भी रहने दो, अभी तो और भी काम करना है, शीट यहीं छोड़ना छोड़ दो। नहीं, मेरी इसमें स्ट्रिंग तो कितनी आ रही थी, 14 स्ट्रिंग आ रही ना स्ट्रिंग नंबर। इसमें 14 इसलिए आ रही है कि ऊपर की और नीचे अच्छा की ऊपर छोड़ ही दी है। अभी कितनी, अभी 16 मेरे तो पास एक 8, पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन को सिर्फ QP करके देखो, 16 आ रही है। 16 के यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8 स्ट्रिंग हमारी बनेगी। ठीक है 8 स्ट्रिंग आ रही। तो स्ट्रिंग 1 से लेके 8 तक डालो। इन्वर्टर नंबर हमारा सबके लिए क्या रहेगा, इन्वर्टर नंबर 1 ही रहेगा। ड्रैग ड्रॉप कर दो ना, एक ही बार में आ जाएगा सीधा नीचे, बस खत्म। और नीचे करो। पूरा नीचे तक ले जाना, फुल ले जाना। इन्वर्टर नंबर 1 में कितनी स्ट्रिंग जा रही है, उसको पूरा इन्वर्टर नंबर 1 तक मर्ज कर दो कॉलम को। लिख दूंगा इन्वर्टर नंबर 1 ऊपर।
इन सबको कॉलम को मर्ज करो पहले। Merge कर इन्वर्टर दो, नंबर merge। 1 में कितनी स्ट्रिंग जा रही है? 14 जा रही है, 15 जा रही है, 10 जा रही है, 16 जा रही है, कितने जा रही है? सारा सेलेक्ट करो, सारा सेलेक्ट तो करो। सभी कॉलम को मर्ज कर दो जहाँ तक अपना जा रहा है स्ट्रिंग। अभी तो सिर्फ 8 ही जा रही है, लेकिन और भी तो स्ट्रिंग जाएगी ना इन्वर्टर नंबर 1 में। मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज से यहाँ लिखा हुआ है। पहले एंड सेंटर कर दो। ठीक है, छोड़ो इसको, ऊपर जाओ, सेंटर पे कर दो, ऊपर। और हाँ, ये हो गया। अब हाँ, एमपीपीटी अब ये इसमें हमारी किस किस एमपीपीटी में जा रही है वो देख लो। जो आपने नेमिंग इसमें डाला नहीं है, नाम डाला है इसमें? उसमें भी एमपीपीटी का नॉमिक्लेचर स्ट्रिंग का नॉमिक्लेचर, जो इन्वर्टर 1 का 1 का 8, 1 का 1 का 7, 1 का 1 का 2, ये डाला है? नहीं, वो तो नहीं डाला। अरे डाला तो यार, ऊपर क्या है ये ये? क्या है नंबर? अच्छा ये अच्छा ये डाला है। हाँ। अच्छा ये नेमिंग नोमेनक्लेचर, ओके। इसको हम स्ट्रिंग नॉमिक्लेचर देते हैं, यानी किसी स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं कि आपका ये वाला स्ट्रिंग किस इन्वर्टर में जाके लगेगा। क्योंकि उस सामने वाला जो आप लेआउट बना के दोगे तो उस हिसाब से वो स्ट्रिंग वहाँ से उठा के आपको उसी इन्वर्टर के उसी एमपीपीटी में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आईएनसी टीम वाला बंदा। लेकिन अगर आपने जैसे कि कुछ और बना के दिया, साइड पे कुछ और होगा, अगर किसी और में एमपीपीटी में कनेक्ट कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से कहाँ केबल खींच रही है। इसलिए जो आप नेमिंग दोगे उसी के हिसाब से आपका साइट पे काम होना चाहिए। ये चीज़ें एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, क्योंकि जो भी आपका जो लेआउट बना के दे रहे हो, कोई भी फॉल्ट आएगा तो इसी लेआउट से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी कौन सी स्ट्रिंग कहाँ से आप आके कनेक्ट हो रही है, प्लांट का आपका डिज़ाइन कैसा लेआउट बना है। आने वाले 10 साल 5 साल में कोई भी अगर फॉल्ट आता है, कोई भी स्ट्रिंग चेंज होती है, तो जो आप रेफरेंस के लिए अभी बना रहे हो डिज़ाइन, वही आपके फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगी कि आपको जो भी आपने स्ट्रिंग कहाँ कनेक्ट करी है वो, क्योंकि केबल जो है कंड्यूट में से खींच के तो देखेगा नहीं कि कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट हो रही है। वो खाली आपके या तो टैगिंग चेक करेगा और आपका लेआउट मैच करेगा कि आपने जो उसमें टैगिंग दिया है, यानी जो स्ट्रिंग में आप फेरुल लगाते हो, फेरुल क्या होता है आपका 1 से लेकर 10 नंबर तक का आपका एक टैगिंग होता है। जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, गले में लटकाते हैं, वैसे ही हर एक स्ट्रिंग का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको हम गोल गोल रस्सी सा होता है, उसे हम बांध देते हैं, उसे हम फेरुल कहते हैं। फेरुल समझ लेना क्या होता है, बाद में बताऊंगा जब हम बॉम्ब बनाएंगे। अब एमपीपीटी नंबर डालो, कैसा कैसा क्या करना है। चलिए भाई, ये नोमेनक्लेचर बताना कैसे है डाला है। नॉमिक्लेचर क्या है आपका, इन्वर्टर पहला जो 01 है, लिखा वहाँ पे। ये डालना नहीं है भाई। फिर डाला नहीं। एमपीपीटी एक में कितनी स्ट्रिंग जा रही है वो डालो ना। सिर्फ लिखो एमपीपीटी नंबर 1, एमपीपीटी नंबर 2, पूरा क्यों उठा कर डाल रहे हो? इन्वर्टर नंबर 1 तो आपने पहले शो कर दिया। एमपीपीटी दिखाओ, यहाँ पे एमपीपीटी दिखाओ बस। सिर्फ एमपीपीटी का नंबर डालो, एमपीपीटी नंबर 1, एमपीपीटी नंबर 2, एमपीपीटी नंबर 1 3। 2 3 4 ये लिख दो ना। अच्छा 1 2 3 4 बस। अगर एक में 2 स्ट्रिंग जा रही है तो 1 2 3 4 क्यों लिखोगे यार? एक में अरे कितनी एक गई है? वो देखो कि तुम्हारा एक एमपीपीटी में कितना वो जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है, वो चीज चेक करो। अच्छा 2 जाएगी ना, तो उसको मर्ज कर दो वो क्या? हमें नहीं पता, वो तू देखना तूने कितने डाली है भाई। तो उसमें इस टाइप का करना क्या, एक एमपीपीटी में 2 गई ना। चेक करो 2 आ रही है कि 3 आ रही है कि 1 ही आ रही है, चेक करो। जैसे ये यहाँ पर लेआउट है। में चेक करो यार। अच्छा लेआउट में ये एक एमपीपीटी में 2 गई ना। दोनों सेल मर्ज कर दो, उस पे एक लिख दे एमपीपीटी पे। लेआउट में ये देखो पहला वाला, रुको एक को नॉमेनक्लेचर को जूम करो, मैं बताता हूँ क्या है। जो पहला वाला 01 है वो आपका शो करेगा क्या, इन्वर्टर का नंबर। लिख लेना अपने पास से, इसमें टैगिंग डाल दो। पहला वाला जो 01 है वो आपका शो करेगा इन्वर्टर नंबर। जो दूसरा वाला क्या कहते हैं 01 है मिड वाला, वो आपका शो करेगा एमपीपीटी नंबर। और जो लास्ट वाला जो आपका कॉर्नर वाला 01 है वो शो करेगा आपका स्ट्रिंग नंबर। स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 3 है, स्ट्रिंग कितनी है, वो आपका लास्ट वाला नंबर 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2 ही रहेगा। आपका बीच वाला नंबर 1 से लेके जितने नंबर ऑफ एमपीपीटी रहेंगे वो आपका चेंज होता रहेगा। मतलब एक एमपीपीटी में जो स्लॉट 1 या 2 रहता है वही डालना ना मैं। हाँ, लास्ट वाले में आपका 1 या 2, 1 या 2। किसी किसी इन्वर्टर में आपके 3 इनपुट जा रहे हैं तो उसमें 1 2 3 लास्ट यही होता है। लेकिन बीच वाला जो नंबर होता है वो आपका एमपीपीटी नंबर शो करता है। तो आपका जितने नंबर ऑफ एमपीपीटी इन्वर्टर में है वो बीच वाला नंबर आपका वहाँ से बढ़ते हुए वहाँ तक चला जाता है। जैसे 12 है तो 12 तक जाएगा, 10 है तो 10 तक जाएगा।
और आपका इन्वर्टर नंबर तो आपका अगर एक इन्वर्टर नंबर में लग रहा है तो 1 डालोगे, 2 नंबर में लग रहा है तो इन्वर्टर नंबर 2 डालोगे। अगर ऐसे इन्वर्टर नंबर 3 में जा रही है स्ट्रिंग तो इन्वर्टर 03 डालोगे। ये तो गलत डाल ये दिया। होता है आपका नॉमेनक्लेचर। और प्लस माइनस का आपने ऑलरेडी दिखा रखा है कि यहाँ पे प्लस केवल कहाँ से निकल रही है और माइनस केवल कहाँ से निकल रही है, रेड और ब्लैक वाला जो आपने सिंबल बनाया है सर्कल में। डालो, एक्सेल को मेंटेन करो प्रॉपर। उसके बाद टीएल कमांड एक्टिवेट करके इसकी सारी की टोटल लेंथ निकालो। ये इन्वर्टर एक की एमपीपीटी 6 में 9 स्ट्रिंग जाएगी। ये तुम्हारा लास्ट वाला, अरे लास्ट वाला भी गलत है तुम्हारा नवीन। कौन सा? लास्ट में जो तुम एक में एक 6 एमबीपीटी डालो, 9 कैसे जाएगा? एक एमबीपीटी में 2 स्ट्रिंग जाएगी ना तुम्हारी। एक होगा या तो फिर 2 होगा। एक एमपीपीटी मेरी एक जा रही है, यहाँ पर तो एक जा रही है। अरे वो 6 और 9 क्यों लिखा है? पहले वाले अच्छा। एमपीपीटी में 2 18 के 2 जाता है ना, ये 7 में 18 के 2 10, जा रहे हैं। 5 में 8 कैसे हो गए? तो उस तरह का डालोगे ना। जहाँ तुम्हारा एमपीपीटी 1 रहेगा उसमें एक बार 01 आएगा, एक वाले में 02 आएगा। 02 आएगा, एक में 01, एक में 02, फिर 2 एमपीपीटी में 01 02, फिर दो तीसरी में 01 02। ये दूसरे वाले अच्छा, में ये दूसरा वाला है ना। 01 02 लास्ट में 01 ही आएगा ना, एमपीपीटी तो ये 2 ही है ना। अरे जहाँ आपने 03 लिखा है ना वो आपका एमपीपीटी नंबर शो करता है। तो एक एमपीपीटी में 3 इनपुट नहीं है ना, एक एमपीपीटी ये लास्ट वाला एमपीपीटी शो करता है। हाँ, ये लास्ट string- वाला जो आपका नहीं, स्ट्रिंग कौन सा शो शो करता करता है? है, कौन सी नंबर स्ट्रिंग? लास्ट वाला तो स्ट्रिंग शो करता होगा ना। स्ट्रिंग शो करता है। एक Total एमपीपीटी string में नहीं। कितनी स्ट्रिंग जा रही है? 2 स्ट्रिंग जा रही एक है। एमपीपीटी में वो शो करना है। क्या? एक एमपीपीटी में कितनी स्ट्रिंग जा रही है वो शो करना है। मेरे जैसे एक एमपीपीटी में 2 जा रही है, ये वाली में 1 और 2 हो गया वो, ठीक है। 1 और 2 होगा, MPPT ठीक है। पर डाल दिया। और दूसरे नंबर पे भी जा रही है, मतलब 2 जा तो रही एमपी है। तो स्ट्रिंग नंबर तो 1 ही हुई ना उसमें। एमपीपीटी 2 हो गया ना, लास्ट में फिर 1 डाल। स्ट्रिंग तो 1 ही है ना, स्ट्रिंग तो 1 और 2 ही जाएगी, वो फिर थोड़ा आप- चली जाएगी। स्ट्रिंग अच्छा 1 और 2 आप इस एमपीपीटी 2 हो गया। हाँ, एमपीपीटी 3 टोटल स्ट्रिंग नहीं शो कर देगा इसमें। नहीं, उस एमपीपीटी का स्ट्रिंग बताना था मैं। सर एक बार सर ये देखना, ये स्ट्रिंग सही है? बस होने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है यार, उसके बाद देखता हूँ। स्ट्रिंग नहीं, मतलब ये बनाया जो नंबर ऑफ मॉड्यूल एमपीपीटी में डिवाइड करते हैं ना। लेवर नंबर ऑफ मॉडल एमपीपीटी में डिवाइड करते हैं। अरे वो चार्ट सा जो बनाते हैं। अभी कितना पीछे हो? अभी इसके बाद डीसी वाली कैलकुलेशन करते हैं। मैंने नया प्लान बना दिया था ना पूरा। मैंने दोबारा से प्लान बना दिया, पूरा कैलकुलेशन कर दी। डीसी वाली बची है बस अब कैलकुलेशन। क्या नाम है इसका? टीएल कमांड डालो ना। क्या नाम है नवीन? टीएल कमांड डालो। ऊपर तो स्ट्रिंग ही नहीं खींची, ऊपर क्यों पहुंच गए? नीचे का फाइनल करो जहाँ तक स्ट्रिंग खींची है। टीएल कमांड डालो, इसकी लेंथ निकालो और एक्सेल को फिल करो। टीएल कमांड टोटल लेंथ। मेरे में तो टीएल कमांड नहीं है सब कुछ। वो आउटपुट नहीं करा होगा उसने। वो नहीं है आउटपुट वाला। टीएल कमांड होगा यार, मैंने ग्रुप में डाला, उसको ऐप लोड करो ना। अच्छा। हाँ डॉक्यूमेंट में जाओ, उसमें देखो मिलेगा टीएल। ऊपर क्लिक करो। हाँ, यहाँ जाओ, डॉक्स में जाओ, डॉक्स में ऊपर जो है क्लिक करो। देखो यहाँ पे टीएल दिखेगा। भेज देना अगर नहीं है तो किसी पर, उससे टैग कर दो। एक सेकंड भेज रहा हूँ। ये रहा ना, डाउनलोड करो इसको। कर लिया। अब ऐप मिल लोड गया? में जाओ। हाँ, ऐप लोड में जाओ ऐप लोड कहाँ है भाई। ऐप लोड कमांड दो। कमांड अपलोड। ऐप लोड? जहाँ डाउनलोड हुई है वहाँ पे जाओ। टीएल कमांड कहाँ फाइल होती है डाउनलोड? डाउनलोड में आई होगी। लोड करो एंड इसको क्लोज कर दो। ऑलवेज कर दो, ऑलवेज क्लोज कर दो। टीएल डाल दो। कर दिया।
हाँ, अब एक एक स्ट्रिंग का पॉजिटिव का एक नेगेटिव पे क्लिक करके टीएल दो, फिर एक ही स्ट्रिंग का पॉजिटिव पे लेके टीएल दो, टीएल एंटर। कितना आ रहा है? 5 51 51 तो 51 मीटर। इसको 52 कर दो, माइनस को 52 कर दो। पहले इन्वर्टर की पहले स्ट्रिंग का माइनस आपका 52 हो गया। एक्सेल में जाओ 52 करो। माइनस है भाई, ये पॉजिटिव नहीं है, ब्लैक वाली केबल थी। अब इसका रेड रोल निकालो। ये रेड वाली कैड में इसने ऐसे सारा उल्टा कर दिया। तो पहला क्या था? अच्छा, पहला वाला माइनस है। अरे रेड वाली जो थी वो प्लस होगी ना। रेड वाली प्लस होगी। अरे ये माइनस ही है, ये माइनस है एक्चुअली। क्या कर रहे हो भाई? कोई नहीं, अब जो भी है उसे करो। रेड वाली को पॉजिटिव समझो और उसको नेगेटिव समझो, ब्लैक वाली को। ये आपका आ गया 48 पॉइंट कुछ है ना, तो 49 ले लो। वैल्यू चेंज कर दे, उधर 52 कर दे और 49 कर दे। क्या? चलो राणा अरे तो कंफ्यूज कोई हो जाएगा यार ये। चलन दे कोई नहीं। राणा तो प्रोजेक्ट कर देंगे। टोटल तो कोई प्लस नहीं चाहिए। सबका ऐसे निकालो 8 के 8 स्ट्रिंग का। 46 ये इसी का है ना? क्या इसी का? ब्लैक थी रेड थी? ये ब्लैक वाली है। तो नेगेटिव है नेगेटिव ना, चलना था, याद कर लेना। नेगेटिव ब्लैक मतलब नेगेटिव है और रेड मतलब पॉजिटिव है। यार 47 लेके चलता हूँ फिर। 44 जो भी आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद, उसको राउंड ऑफ करके वो चलना। भाई ये जो 6-6 मीटर की वायर है कहाँ निकालेगा? अपनी जेब से देगा क्या? छोड़ रहा है। ये तो 32 होगी ना, कौन सी 6 मीटर? अरे तूने छोड़ दी ना आधी आधी, राउंड फिगर नहीं लिया। तीस ले ले 30। प्रदीप ये सेम चीजें कॉपी पेस्ट करो अपने एक्सेल में भी। कल तक ये सारी चीजें फाइनल करके डीसी केबल शेड्यूल बना के दे देना। उसके बाद फिर हमें एसी केबल कैलकुलेशन सीखना है। उसके बाद एसएलडी भी बाकी है अभी। एसएलडी तक चीज़ें पहुंच गई तो आपका मतलब 50% तक आपकी चीज़ें समझ आ गई है। उसके बाद जो बचा कुछ सिलेबस है, उसके बाद वो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। एसएलडी आपकी मेन टॉपिक है कि आपने केबल कहाँ लेके गई, क्या साइज का लिया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एसी केबल कैलकुलेशन के बाद ही हमारा एसएलडी प्रॉपर बन पाएगा, क्योंकि एसी केबल डीसी केबल सारी हम उसमें एसएलडी में शो करनी होती है क्या साइज का हम ले रहे हैं। तो यही है कि जो भी अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा हो, चाहे 100 किलोवाट का कोई कर रहा है, कोई 50 का कर रहा है, कोई 10 का कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, वो सारा अपना डीसी केबल शेड्यूल का अपना फिक्सिंग करते हुए सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में बना के रखेगा, ताकि कल की क्लास हो तो डीसी केबल वाला पार्ट ऑलमोस्ट जिसका जो है वहाँ तक डाउट्स क्लियर हो जाए।
फिर एसी केबल का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अंकित भाई जो कल ग्राउंडिंग वाला बता रहे थे वो ग्राउंडिंग वाला क्या था? अरे इसके बाद आएगा भाई, वो एसी केबल के। एसएलडी के बाद आता है वो चीज़। अच्छा मतलब कल खाली ग्राउंडिंग और नहीं भी था, दे वो देता है। अर्थिंग एल लेआउट बताया था मैंने, अर्थिंग एल लेआउट। अर्थिंग एल लेआउट था ना जो बताया था मैंने, हाँ तो वो एसी वो इसके एसी बाद केबल के आएगा। बाद आएगा क्या वो? एसएलडी के SLD बाद आता है, एसएलडी के बाद। ठीक ठीक ठीक। अपना इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा एसी केबल का। डीसी केबल फाइनल हो गया एसी केबल का, उसके बाद बनेगी अपनी एसएलडी। एसएलडी बनने के बाद फिर होगा अपना अर्थिंग एंड एल लेआउट। उसके बाद होगा हमारा अर्थिंग एंड एल लेआउट प्लस में कैलकुलेशन भी। अर्थिंग की कैलकुलेशन क्या होती है, कितने पिट लगाना है उसकी कैलकुलेशन के साथ। उसके बाद होगा हमारा मॉडल क्लीनिंग सिस्टम एमसीएस लेआउट। उसके बाद हमारा होगा बीओएम बॉम्ब, जिसे हम बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं कि हमारी क्या क्या क्वांटिटी कितनी कितनी लग रही है। बॉम्ब तक सिलेबस पहुंच गया। फिर आपका होगा स्टार्ट पीवी सिस्ट। पीवी सिस्ट के बाद होगा आपका स्ट्रक्चर का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। पीवी सिस्ट आप करते रहो प्रैक्टिस, 2-3 क्लास में आपका हो जाएगा। फिर आपका सारा स्ट्रक्चर का पार्ट स्टार्ट होगा। मोनोरेल कैसे लगाते हैं, डिजाइन नहीं करना, हमें फुटिंग लेआउट बना के दिखानी है। कितने कितने रिक्शा से हमें क्या क्या चीज़ें, कितना कितना गैप मेंटेन करते हुए अपने को लैग कॉलम जो भी चीज़ है, टी स्टार्ट पे कितना गैप लेके रखते हैं, और आरसीसी में कितना एक कॉलम से दूसरे कॉलम में गैप रखते हैं, उसे हम फुटिंग लेआउट कहते हैं, या जीए लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये होगा कवर। पीवी सिस्ट के बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका बैटरी का कैलकुलेशन करवा के फिर आपको सारा प्रैक्टिस में आ जाएगा चीज़ें। एक तरह से आप कंप्लीट एक किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए सुटेबल, मतलब आप सीख जाओगे सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के लेआउट, सारी चीज़ें विथ बॉम्ब आप कैसे कर सकते हो और उसकी पीवी सिस्ट रिपोर्ट भी कैसे निकाल सकते हो, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। पर यही है कि जो चीज़ चल रही है लाइन टू लाइन डे टू डेट, वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में भी आए। आज की क्लास हमारा एसी केबल में होना था, बट ये हमारी लास्ट क्लास थी जो फ्राइडे की, वो दोबारा कंटिन्यू हो रही है। और इसमें जंपर कैसे निकालेंगे मतलब? अरे सर देखो कितना जंपर कहाँ लगा है, केबल की लेंथ क्या है, अगर 300 है तो उसके हिसाब से आप जंपर कैलकुलेट करो, अगर 1400 है तो उसके हिसाब से आप जंपर कैलकुलेट करो। 1400 मान ले, 300 में तो फंस जाएगा तू। 300 ही है अभी तो, मतलब 300 है, जैसे 300 है तो एक जंपर मान लो कितने से कितना आ रहा है, 2 केबल को क्रॉस कर रहा है, सबसे बड़ा वाला जंपर कैलकुलेट कर लो। ये आपका आ रहा है 2 मीटर का। सबसे बड़ा जंपर कितना है, कहाँ पे है सबसे बड़ा सबसे बड़ा जैसे वाला एक स्टिंग में? अरे ये वर्टिकली यार उसी स्टिंग में करो ना, डायगनल वाला, डायगनल जो जा रहा है यही ये है, वाला डायगनल है। जो कर रहा है। हाँ उसी स्टिंग में सबसे बड़ा ढूंढोगे ना यार, दूसरे स्टिंग का थोड़ा ना खींचोगे। ये वाला है ठीक है। सबसे बड़ा। 3 मीटर का आप कंसिडर करके चलो। 3 इंटू कितने आपके, मेरे एक जंपर इधर एक जंपर जंपर उधर, कितना 2। लग रहा है? ये एक 300 है। जंपर नीचे लग रहा है, एक जंपर ऊपर लग रहा है, 2। एक जंपर आपका 3 और एक ऊपर भी है ना, ऊपर देखो जहाँ से आपका नीचे की तरफ में यू शेप में मुड़ रहा है। यहाँ पर लगे 4 लगे 3-3 मीटर के 4 जंपर लग रहे हैं। सीधा उसमें डाल दो आप 12 जंपर। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 एक्सेल में। 12। ऐसे सबका कैलकुलेट करो कितना कितना टर्न आ रहा है और कितने मीटर का सबसे बड़ा वाला जंपर है। शॉर्टकट है ये, सारी चीजें 12 आपको कैसे फास्ट हुए मोड में भाई? करनी है। अंकित भाई दोबारा 12 कैसे हुए? ये 12 कैसे हुए? अच्छा 1 2 3 1 4 हो गए ना, 12 नहीं होंगे फिर आपके। 3 चौके 12 ही तो हुए यार। नहीं वही सोचो ऊपर कैसे भी 12 तो कैसे है। हुए? अरे सबसे बड़ा जंपर आपका 3 मीटर का है। हाँ 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 तो एक जंपर यहाँ लग गया, एक जंपर यहाँ लग गया, एक जंपर यहाँ लग गया, एक जंपर ऊपर लग गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 12 हो गए ना, 12 मीटर का जंपर। 1 2 3 और एक ऊपर वाला भी तो है, 4 हो गए 12। 4 into 3 जितना भाई क्यों कंफ्यूज हो? साइज इन्होंने 3 वाला लिया है। जो सबसे मैक्सिमम बड़ा वाला साइज था ना उसके अकॉर्डिंग निकाला है। सबसे बड़ा साइज लेके 4 जंपर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा। केवल आपकी कम नहीं पड़नी चाहिए, कहने का मतलब ये है साइट पे। आप अरे इसमें जो 10 मीटर लग जाए, 9 सबसे मीटर। बड़ा जंपर है ना उसे कंसीडर करते हैं, मतलब वो चीज है। तो सबसे अब इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? 3 मीटर वाला तो हो देख। गया। अब इस पे देख
कह रहा वो तू देख। ये तो 24 अरे वो तो एक ये ही होगा मॉडल का है। यही है 2500 2500 वाला, मीटर, इससे बड़ा कुछ 2500 नहीं। वाला है। 2500 के देख लो कितने कितने लग होंगे? रहे हैं। यहाँ आएगा, यहाँ इसको चेक कर। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 2 ये किधर आएगा, ये 4 किधर आएगा, ये किधर आएगा? 4 होंगे इधर भी। 4 होंगे तो 2.5 into 4 हो 4 गया, 10 मीटर इसमें लग जाएगा। वो इधर नहीं लगेंगे ये यहाँ पे? वहाँ भी लगेगा। इसमें भी लगेगा। 4 4 ही तो हुए। नीचे वाले पे भी, 1 2 3 नीचे वाले पे, इससे नीचे पे। 2 1 3 2 4 5 हो 3 गए। 4 और 5 हो रहा है। तो 2.5 into 5 5 डिवाइडेड करोगे तो कितना हो गया आपके? 12.5 मीटर। 12.5 मतलब 13 लेके चले। कोई नहीं, वही 12 13 मीटर हर एक स्ट्रिंग में लगेगा। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 5 नवीन 7 हो गए 6। ना उसमें, किसमें? इसमें 7? उसमें। हाँ, जो यहाँ पर नीचे भी मुड़ लगे? रहा है 2 वो। हाँ, 2 3 4 5 6 ही होंगे, 6 समथिंग होंगे। 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो जाए। 7 2.5 into 7 कर दो ना। 17 मतलब 18 समथिंग। डालो उसमें वैल्यू डालो। ठीक है, हर किसी का ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करके डालो। उसके बाद उसमें बिल्डिंग की हाइट डालो, कितना मीटर बिल्डिंग की हाइट है। सपोज कर लो 15 मीटर 12 मीटर जो भी बिल्डिंग की हाइट है, उतना आपकी केवल वहां से डाउन होगा। 7 इसमें भी हो रहा है। सेम तरीके से बन रही है तो सेम वही होगा ना, कोई काउंट कर ले 7 ही। हाँ, ये भी वही होगा। 18 डाल दो ना यार, सब में 18 20 डाल दो ना। जब आप परफेक्ट बनाओगे तो सब में डाल देना, कुछ भी डाल दो। 18 13 14 15 20। इधर 18, ये भी 18 होगी। इससे बड़ा जंपर ऊपर वाला है, सबसे ऊपर बड़ा। 4.8 5 1 2 5 और 6 11 12 दो। 15 डाल दो, बहुत है। 3 2 3 अरे इतना भी बड़ा मत डालना यार, 5 है तो एक ही तो है 5 का। इतना बड़ा मत डाल देना कि कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो कितना है इसमें? 4.8 से करके देख। 5 ऊपर हो गया, 3 और 3 6 हो गया। 12 मीटर डाल दो, 12 13 मीटर। सर अगर ये पोर्ट्रेट पे रहता तो सर, जैसे हम जंप लगा रहे हैं इस पे, तो जैसे हम अगर लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो उस पे नहीं ले रहे, उस पे ले रहे हैं। लेते फिर उस पे तो छोटा हो जाता ना। उसमें आप पोर्ट्रेट डिजाइन करो, मन थोड़ा ना किया किसी ने। तो नहीं, उसमें मैं पूछ लंबे रहा हूँ। वाले में डिस्टेंस हो जाती है ना, या तो फिर वो मतलब मतलब नीचे आप नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाने में वो हाँ, लगाना पड़ता ना जंपर। जंप लगाना पड़ता, जंपर लगाना पड़ता। समझे सर? एक जंपर तो लगेगा चाहे पोर्ट्रेट में लगा चाहे लैंडस्केप में लगा। पोर्ट्रेट में आपको ये एक 7 कंसिस्टेंसी जंपर की है, वो कम हो जाती है, बस ये था। 7 जंपर लगता 18 सब डाल दो, सब में 18 डाल दो। अब कॉपी पेस्ट मारो ना, आगे बढ़ो। बिल्डिंग हाइट मान इसकी लेता हाइट ऐड कर दो। बिल्डिंग की हाइट सबके लिए कॉमन ही रहेगी। 15 फीट मीटर ओ सॉरी 15 मीटर। सबको ऐड करके 10% का मार्जिन आगे वाले कॉलम में ऐड करो। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस जंपर प्लस बिल्डिंग हाइट मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू
प्लस करना है ना इसमें। हम्म। और ये परसेंटेज क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1.1 सबको ब्रैकेट ओपन करके इनटू इसको ब्रैकेट आगे ओपन आगे करो, मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर दो। इनटू 1.1। 1.1। हाँ 10% है, 5% आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। 5% लोगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी आगे बहुत मार्जिन ले रखा है। ठीक है, हो गई आपका। अब स्ट्रिंग वोल्टेज निकालो, कितना है, कितने की स्ट्रिंग है? 18 की पैनल बनी थी ना, 18 इंटू VOC करो, आपका स्ट्रिंग वोल्टेज आ जाएगा। 18 इंटू VOC 18 की स्ट्रिंग बनाए हो ना, 17 की है कि हाँ 13 हाँ की है? 18 की है और 13 की है। VOC हाँ, तो डाल दे जिस पे मॉड्यूल का। जितना VOC होगा उतने की VOC निकालना। ये VOC नहीं कि है अगर एक 50 17 60। की बना दे, एक 18 की बना दो, सब में 18 की कॉपी पेस्ट मारो। जितने की स्ट्रिंग रहेगी उसका उतना वोल्टेज ड्रॉप, स्ट्रिंग का वोल्टेज आएगा। सही। 18 इंटू इक्वल्स टू 50.8 इंटू 18। केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू डालो। ये कितने की है? 13 की। 13 की 2। भाई इतना डिफरेंस रखते, 17 18 के रख सकते हो या तो 15 16 के रख सकते हो। तो एक 13 के बनाओगे, एक 18 के बनाओगे, क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हो? 17 18 चलता है, 18 17 चलता है, 16 17 चलता है, 10 15 नहीं चलता, 10 20 नहीं चलता। इसमें ये अलग अलग MPPT में तब भी नहीं चलेगा। देख रहे हो कितना वोल्टेज डाउन हो रहा है? 5 पैनल की डायरेक्ट VOC कम कर रहे हो। 17 18 करने में क्या प्रॉब्लम थी कुछ? 17 18 242 बना ला रहे थे। प्रोजेक्ट में करना, इतना लंबा डिफरेंस नहीं चलता। एक पैनल का प्लस माइनस चलता है, 5 पैनल 6 पैनल कम प्लस एक प्लस माइनस से चलता है। किसी में आप 5 पैनल ज़्यादा लगा दो, किसी में आप 6 पैनल कम लगा दो। एक पैनल के ऊपर नीचे चलता है कि किसी में 17 तो किसी में 18 हो सकती है, किसी में 16 है तो किसी में 18 हो सकती है। वो रेयर केस है। किसी में 10 है, किसी में 15 है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों को आप 12 12 करके डिवाइड करो, या तो एक 12 एक 13 की बनाओ। जैसे आपके 30 स्ट्रिंग है, 30 पैनल है, तो या तो आप दोनों के 15 की बनाओ। अगर 29 है तो एक 14 की बनाओ, एक 15 की बनाओ। 29 है तो ये नहीं कि एक को आप 18 की बना दोगे और एक आप कितने की बना दोगे, बचे हुए 11 पैनल के। 18 और 11 का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बैठेगा। 29 पैनल है तो एक आप 14 की बनाओ, एक आप 15 की बनाओ, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा। पर ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा कि आप एक 18 की बना दो और एक आप 11 की बना दो, ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं होती। तो अभी जैसे ये बन गई 18 13 की बन रही है। इसमें आप चेंज में क्या करें? 242 पैनल आ रहे थे। 242 का डिवाइड करो 16 से, कितना आ रहा है? 15 इंटू 16 करो, कितना आ रहा है? 242। अरे 15 इंटू 16 करो यार, 15 इंटू 125 नहीं कर रहा मैं। यार 240। तो बस बना दो, 16 की बना दो 13, 17 की बना दो 2, क्या दिक्कत आ रही है? 242 को आप 17 से डिवाइड करो, कितनी आ रहे हैं? अगर आपको मैक्सिमम साइड लेके चलना है, 242 को 17 से डिवाइड करो, 14 तो 17 इंटू 14 करो, कितना आ रहा है? 238। अब बच्चे कितने पैनल है अपने? तो 14 पैनल बच गए। 4 पैनल है, 242 है ना। हाँ तो बस 17 की कितनी, 14 है ना, तो 17 की 10 बना दो और 18 की 4 बना दो, हो गया अपने 242। 17 की 17 की 10 और 18 की 4,
कॉम्बिनेशन मैच हो गया। हाँ तो 17 यार 18 13 और 18 का कॉम्बिनेशन क्या बना रहे थे फिर? थोड़ा दिमाग चलाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, इतना शॉर्टकट नहीं चलता। कैलकुलेशन करो, अभी कैलकुलेशन करोगे तो कल के दिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी करो जो भी किया, अभी तो इसके आगे करो, कंटिन्यू करो इसके आगे। अभी जो कर दिया चलो छोड़ो इसको। अगले प्रोजेक्ट में जो भी कल के दिन में जो मुझे प्रोडक्ट दिखाओगे उसमें सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। इतना डिफरेंस नहीं चलता कभी भी। आगे निकालो, केबल क्रेशंस की वैल्यू निकालो। .006040 कुछ ऐसी था ना। ये एक तरह से वैल्यू याद ही रख लो, क्योंकि आपका डीसी केबल में अब आपकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है फॉर द टीम शेयर। तो रजिस्टर्स की वजह से ये 0.6 हाँ इसको उठा लो, कॉपी कर लो, डालो वहाँ पे। सबके लिए हमारी कॉमन ही रहेगी, सब में ड्रैग ड्रॉप कर दो। कॉपी नहीं हो रही है तो अरे इक्वल टू 006090 डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? टाइप करो .006090। टाइप कर ले। 0.006090 185। बस सबके लिए कॉमन है, तो ड्रैग ड्रॉप कर दो नीचे तक। लगाओ फार्मूला 2LR। इसमें स्ट्रिंग का करंट कहाँ लिखा है? करंट कहाँ? करंट आईसी नहीं डाला। स्ट्रिंग का वोल्टेज होगा, स्ट्रिंग का करंट कहाँ है? SC, वो भी डालो। डाल दो 14-15 जो भी है। मेरा हो गया एक इन्वर्टर। ठीक है, अब जो भी है सभी बना ले। कल का कंपैरिजन इसी चीज का होगा, कौन कितना परफेक्टली कर रहा है। मैं 3 सारी स्ट्रिंग चीजें 2+ जा रही हैं। सर एक 2+ बार ये आ रही देखना। हाँ 1 मिनट यार, सामने वाला तो हो जाए पहले। डालो यार, फॉर्मूला लगाओ। स्ट्रिंग करंट पे तो ऐसी वैल्यू चढ़ती है ना। तो इसमें 16 मेरी कितनी वैल्यू इसमें 16.3 है। 16.03 लिख दे। स्ट्रिंग करंट वही होता है ऐसी वैल्यू। तो 15 कहाँ से उठा के डाले फिर? सब पे वही आएगा वो। VOC और वो तो सेम ही रहेगा ना। डालो वोल्टेज ड्रॉप का अगला कॉलम बनाओ, वोल्टेज ड्रॉप। मैं ओपन करूँ सर? वोल्टेज ड्रॉप ये तो हो जाए यार, लास्ट चल रहा है अपना। क्या करोगे ओपन करके? दिखा दो इसको भी। इसी में बिल्डिंग एक्सप्लेन कर दो ना, हाइट। तो सब पता चल जाएगा, समझ आ गया। इसी में एक्सप्लेन कर दो। करो आगे, गाइड करो क्या करना है। प्रदीप आगे गाइड करो। वोल्टेज फॉर्मूला ड्रॉप लगाओ। निकाल दे। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला लगाओ। ILR। ILR ओके। आई की वैल्यू क्या है? 18 पॉइंट वो। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो ना सबको। 16 है भाई, Multi- आई की वैल्यू Current- 16 है। आई की वैल्यू 16.03 है भाई। क्या लगा दिया तुमने?
हाँ ये वाली वैल्यू इनटू फिर तेरी रेजिस्टेंस वाली केबल रेजिस्टेंस वाली वैल्यू लगा, फिर इनटू फिर उसके बाद टोटल लेंथ लगा दे। लेंथ डाल दो 105 जो जो आ रही है तुम्हारी एंटर करो। टोटल लेंथ एंटर कर दे। ILR हो गया, 140 एंटर कर दो। ड्रॉप ड्रॉप करके डिवाइडेड बाई आगे लिखो इन परसेंटेज, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इन परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप इक्वल वोल्टेज टू ड्रॉप ब्रैकेट ओपन करो, डिवाइडेड बाई वोल्ट डिवाइडेड VOC बाय VOC VOC इनटू 100। फॉर्मूला डालो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, नॉर्मल भी डाल देगा तब भी आ जाएगा ये तो। हाँ आ जाएगा 13 ये वाला सेलेक्ट कर, वोल्टेज ड्रॉप वाला सेलेक्ट कर कॉलम, फिर डिवाइड बाय ये वाला डिवाइडेड बोर्ड मास्क स्ट्रिंग VOC 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 VOC। VOC VOC कॉलम सेलेक्ट कर दो। हाँ यही वाला हाँ इनटू 100 कर दे, उसके बाद हाँ सेलेक्ट Into करो 100। यस हो गया एंटर। हाँ 1000 कर दिया तुमने। 1000 किया तुमने 100 करो 1000 किया है आ गया 1 पॉइंट समथिंग आ गया यही है हाँ। उसका। ठीक है। शेयर करो, बाकी किसी का कोई डाउट्स है? बाकी सारी चीजें आप सर एक बार ये देखो सर, ये स्ट्रिंग सही बनाई है। क्या नाम है नवीन, जो गलती करी है ना वो कल के प्रोजेक्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ये स्ट्रिंग बनाई है सर, ये सही है, देखना है। कितने पैनल आ रहे हैं अपने? 217 पैनल है। 217 को डिवाइड करो 16 से, 16 से करो तो सही। अरे 2 बार हो गए। 13.56। 18 से करना, 18 से 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 12.05। 18 इंटू 12 करने पे कितना आ रहा है अपना? 18 इंटू 12 करने पे 216, एक मॉड्यूल कम पड़ रहा है। सीधा एक 19 के बना दो ना। 19 पे सर वो ज्यादा जा रहा है, ये रहा ना। मैक्सिमम 18 की बना सकते उससे हैं। ज्यादा यार 19 से क्या ज्यादा जा रहा है? 19.48 ज्यादा जा रही है। है ना। 19 पॉइंट ये देख रहे हो, 19.48 निकाला है। मतलब वो एक्यूरेट आ रही है VOC उसके अकॉर्डिंग 217 को भी 17 से डिवाइड करो, ज्यादा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 217 को 17 से डिवाइड करो। 2 को अरे 217 को 17 से डिवाइड करो, ये कह रहा हूँ। 12.76। 17 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 204। बच्चे कितने पैनल अपने? हमारे बचे अब 13। 13 पहले मैंने ऐसे ही बनाया था, लेकिन आपने कहा था कि वो ज्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते ना, तो लास्ट में 13 ही डाला था मैंने पहले। अरे अपने 17 की 12 कर रहे हैं, 17 की 12 ऐसे फिल करो पहले। जो 18 के बने ना, 17 की 12 डालो स्ट्रिंग इसमें। सत्रह की 12। हो गया। 204 हो गए। हाँ अब सबको 18 की करो। सबको। हाँ। अरे एक 19 का डाल दो यार, एक से कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों कॉम्बिनेशन का 18 घंटे अपने 216 हो जाएंगे ना अपने, एक एक बढ़ा रहे तो 12 पैनल। अगर वो सर व्यूज मेरा इतना आया मैक्सिमम, लेकिन तो चल जाएगा एक। अरे 19 कितना आ रहा है? 19 इंटू VOC करना, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इसका? VOC कितना है? VOC है इसका सर 48.18। 48.18 को मल्टीप्लाई करना 19 19 इंटू 48.18 1000 के आसपास आ रहा है। 915। तो आपका इन्वर्टर का जो 1000 यूनिट होता है 1000 होता है ना, 1000 है, 1000 है। तो 915 ही तो आ रहा है आपका। चल जाएगा ना, मतलब वो आपने कहा था ना एक कम करके रखना, इसलिए मैंने एक कम है। 18 की मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 18 के बना सकते हैं, लेकिन अब एक स्ट्रिंग की वजह से आपका अगर एक अलग कॉम्बिनेशन बन रहा था, आप एक 19 का डाल दो। 1000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा आपका जो इन्वर्टर का MPPT रेंज है वो आपका 1100 है, कि आपका 1100 वोल्ट लास्ट है।
एक लेकिन में आप डाल अगर मतलब एक में अगर एक मॉड्यूल का ऊपर नीचे आ रहा है तो कर सकते हैं एडजस्ट। हाँ एक स्ट्रिंग आ रही है, आप और नीचे डाल दो सीधा। अब सही आ रहा है। क्योंकि आपका 915 इंटू 19 भी कर रहे हैं ना, तो आपका कितना हो जा रहा है, 915 हो रहा है, 1000 के ऊपर नहीं जा रहा वो। नहीं 75 कम है वो 85। ठीक है, और किसी को कोई पूछना है? हाँ जितेंद्र, संदीप, आशीष, जो भी अंजार, जो भी चीज़ है उसको फाइनल चाहिए मुझे कल डीसी का, क्योंकि डीसी का परफेक्ट करो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा कल की डेट में अगर आज ठीक प्रैक्टिस ठीक नहीं करोगे। हल्के में मत ठीक। लेना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आपने हम्म, क्लास में लगा कि मेरे को आ गया, लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो 100 डाउट निकल के आने हैं। देखने में और करने में फ़र्क हो जाता है इससे। क्या कर रहे हो बताओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसने स्क्रीन शेयर करी है अभी? ये तो मेरी शेड है। अभी तो वो आपने चेंज मैं करवाएगा तो ये भी करूँगा। चेंज करना पड़ेगा। ये कितना छोटा प्लांट ले लिया, दिखाओ तो छोटा करना। कितने पैनल लगाए हो इसमें? 217 वाला है। 217 पैनल कहाँ है इसमें? गिनती से 217 तो है भी नहीं। लेकिन क्या होता है यार, एंटर एक ही है ना। इतना छोटा प्लांट लगा दिए, और वॉकवे इतने ज़्यादा क्यों डाल दिए बीच में? कहाँ पे? यहाँ पे टहलने के लिए। चार्जर के बाद ये हर चार के बाद वॉकवे क्यों डाले? बीच में रिज है क्या? यहाँ पे रिज है। रिज से थोड़ा गैप मेंटेन करो ना यार, बिल्कुल रिज पे चिपका दिए हो। सर गैप गैप करने के बाद ही उस दिन तो मैंने आपसे पूछा ही था, पहले मैंने नहीं लगाया था यहाँ पे। नीचे से कितना छोड़ा है? 1500 1000? 1500। अरे उसको 500 नीचे शिफ्ट करो 5 भाई। से कम कर दो। 1500 छोड़ा तो सर 1000 कर दो ना। ये शिफ्ट कर दूँ और ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ये पता ही ऑप्शन। नहीं चल रहा रिज है कि क्या है, वो लग रहा है कंटिन्यू टेबल लगी पड़ी है। नहीं नहीं रिज है। इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। क्या चीज? ना छत है ना कुछ है, टर्बो वेंट कुछ है ही नहीं। अब है ही ऑब्स्ट्रक्शन नहीं नहीं तो है मैं इसमें, क्या तो कुछ करूँ? साइड वाइड भी नहीं आई। है ही भाई नहीं। थोड़ा बड़ा प्लांट लो यार, ये 10-5 किलोवाट 20 किलोवाट लगा के क्या करोगे? 1000-500 पैनल हो तो उसको अरे प्लग इन 150 कर किलो दोगे। वाट है सर। 150 में आप वो 15 की अपने 10 छत। स्टिंग बनाओगे ना। मेगावाट का मेगावाट। थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट पे करो फोकस, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट क्लियर होगा तो छोटा प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। सीधा एक ही डाउट सारी चीजें क्लियर कर देगा एक ही प्रोजेक्ट। ठीक है, कल बड़ा वाला बना देंगे। मेरी बारी। एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लो, 10-10 किलोवाट के 10 प्रोजेक्ट कर लो, बात बराबरी हो जाती है। इस पे बना दूं? हाँ तो बना रखा है। जो भी बनाना अपने अकॉर्डिंग बनाना, 500 600 800 किलोवाट के अकॉर्डिंग हो। ठीक। जो भी लेआउट्स बनेंगे ना सारी चीज़ें उसी पे होंगी फोकस। एसी केवल कैलकुलेशन भी उसी पे निकलना है, डीसी भी उसी पे निकलना है, वोल्टेज ड्रॉप भी उसी पे निकलना है, अर्थिंग और एलए लेआउट भी मेरी उसी लेआउट पे स्क्रीन आ रही बनाना है। है। स्क्रीन तो दिख गई है, बताओ आगे। ये जो ज्यादा जा रही 2 से। घटाओ, फिर यहाँ पे 6 का रेजिस्टेंस की वैल्यू डालो, 6 के अकॉर्डिंग चेक करो। अच्छा यहाँ पे है ना। 6 की रेजिस्टेंस की वैल्यू डालो यहाँ पे, हम्म, 6 के ठीक अकॉर्डिंग है। चेक करो कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। और उधर 3 केबल पे उसके आगे लिख दो, आगे लिख देना केबल साइज। जिससे 4 की पास हो रही है 4 4 लिखो, जैसे 6 की पास हो रही है 6 के लिखो। देखो डीसी केबल साइज 4 स्क्वायर mm, जहाँ पे 6 की हो रही है वहाँ पे 6 स्क्वायर mm डालो। ड्रैग ड्रॉप करके नीचे तक ले आओ पूरा, और जहाँ जहाँ पे कॉपी सेल कर दो। जहाँ आपने 6 के वहाँ पे 6 डाल दो। पहले 6 के अकॉर्डिंग हो वोल्टेज ड्रॉप एनालिसिस करो कितना आ रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पे 6 की डालना 4 की जगह हटा के। हाँ हाँ और सर एक बार ये रिपीट करना, ये 4 और 6 ही क्यों ले रहा है, क्या बताया था आपने? बता देना यार कोई। MC4 कनेक्टर में स्लॉट ही तो ही हो, तो मैं 6 से बड़ी वायर नहीं जा सकती।